आप सभी को नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल ट्रू एस्ट्रो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एस्ट्रोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लव मैरिज या प्रेम विवाह के बारे में, कुंडली से कैसे जाने में, इस बारे में बात करेंगे और इसमें जानने का प्रयास करेंगे इसके पीछे बेसिक क्या होता है, कैसे हम कुंडली में ये जाने की इस पर्टिकुलर कुंडली में लव मैरिज के योग हैं। एक नहीं, कई योग हैं। और क्योंकि जनरली ये होता है कि एक योग होने से कोई योग फलित होने की संभावना कम रहती है, इसलिए हम इसके पीछे का जो लॉजिक है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसमें दो तरह के जो है फार्मूला है की बात करें अगर, तो पहला है कि इसके भाव कौन कौन से होते हैं और दूसरा प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस बारे में हम कह सकते हैं कि हमारा जो एसेंडेंट होता है 1 नंबर हाउस हुआ, 2 नंबर जो कि हमारी फैमिली या कुटुंब का होता है, 3 नंबर जो हमारे पुरुषार्थ या हमारे साहस कर्म का होता है, 5 नंबर जो हमारी फीलिंग, लव, इमोशंस आदि से जुड़ा हुआ है, 7 नंबर जो कि हमारे यूनियन या पार्टनरशिप या लव या मैरिज जिसको कहें, या पार्टनरशिप इत्यादि को जो इंडिकेट करता है वो इसमें महत्वपूर्ण होता है। अगला जो 9th नंबर जो हाउस है वो हमारे ट्रेडिशन, कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज इत्यादि को भी दिखाता है। वो भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि मैरिज में इन सब चीज़ों को भी काफ़ी महत्व दिया जाता है। और अगला जो इम्पॉर्टेंट हाउस है 11th हाउस है जो कि हमारी इच्छा पूर्ति को दिखाता है। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो 3, 7 और 11 हाउस हैं इनको काम त्रिकोण भी बोला जाता है। तो लव मैरिज को होने के लिए कहीं न कहीं काम त्रिकोण का भी संबंध होना जरूरी होता है भावों से और ग्रहों से, ये भी हमको देखना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट भाव हो गए। अगला है कौन कौन से ग्रह इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इसमें मार्स, वेनस, मून, ये 3 इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स होते हैं जो लव मैरिज या इस तरह की स्थितियाँ व्यक्ति के जीवन में निर्मित होती हैं अगर उसकी कुंडली में इस तरह का कोई रिलेशन इनमें संबंधित भावों से है बनता है तो। और असेंडेंट भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है क्योंकि ये हमारा व्यक्तित्व होता है, हमारी पर्सनालिटी होती है। तो कहीं न कहीं हमारी लाइकिंग जो होती है वो इससे गवर्न होती है, या कहें कि हमारी इंटायर पर्सनालिटी जो होती है असेंडेंट रिप्रेजेंट करता है। तो वो एक महत्वपूर्ण भाव होता है किसी भी तरह की लाइकिंग को जानने के लिए। अब हम बात करते हैं कौन कौन से प्लैनेट्स में हमने बताया है, मार्स, वीनस और मून होता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट क्या होता है, वीनस होता है। वीनस जो है लव, अट्रैक्शन, पैशन इत्यादि को दिखाता है और एक सॉफ्ट प्लैनेट होता है। ये हमारे सुख का भी कारक होता है और वाहन, ज्वेलरी इत्यादि को भी प्रदर्शित करता है। तो वीनस एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट होता है, खासकर लव को ये रिफ्लेक्ट करता है क्योंकि ये 7वें भाव को और दूसरे भाव को एक काल पुरुष की कुंडली में रिप्रेजेंट करता है। और इसकी जो राशि होती है जो 2 नंबर है वृष राशि और लिब्रा राशि। लिब्रा राशि का यहाँ बताने का मतलब ये होता है कि ये पार्टनरशिप को शो करता है। तो लव में कहीं न कहीं पार्टनरशिप तो इन्वॉल्व होती ही है, पार्टनरशिप और लग्जरी इत्यादि को ये शो करता है। तो वीनस एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट होगा। इसी तरीके से जो मार्स होता है, मार्स महिलाओं के कुंडली में मार्स जो है एक बॉयफ्रेंड या कुछ ज्योतिषाचार जिसको हस्बैंड का भी कारक मानते हैं। मार्स एक्शन, डायनेमिज्म, पैशन और महिलाओं की कुंडली में खास करके ये सेक्स लाइफ को भी प्रेजेंट करता है। और जिस तरीके से पुरुषों के चार्ट में वीनस सेक्सुअल लाइफ को प्रेजेंट करता है। तो अगर मार्स का अट्रैक्शन, लव, फीलिंग
और ये जो है वीनस का हो गया लव, फीलिंग, अट्रैक्शन, और मार्स का पैशन, डायनेमिज्म, एक्टिविज्म, और जो एक बोल्डनेस होती है, ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तभी जो होता है लव और मैरिज। लव जो है मैरिज में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे जो मेन जो लव का जो भाव होता है, 5वां भाव होता है, 5th हाउस हो गया, और 7th हाउस ये मैरिज का हो गया। तो किसी भी तरह के लव को मैरिज में कन्वर्ट होने के लिए इन दोनों में रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस बारे में रिलेशनशिप किस तरह की हो सकती है, अगर 5वें का लॉर्ड 7वें में बैठा हो तब भी एक लव मैरिज की स्थिति बनती है। अगर 7th का लॉर्ड 5th में बैठा हो तब भी जो है लव मैरिज की स्थिति बनती है। अगर दोनों में राशि परिवर्तन हो रहा हो, मीन्स यहाँ 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में हो और 5th का लॉर्ड यहाँ बैठा हो। उदाहरण के लिए अगर यहाँ पे वीनस है जो 7th लॉर्ड है, और जो 7th राशि यहाँ वो जो वीनस की है, उसमें वीनस यहाँ बैठा हुआ है, और यहाँ पे 5 नंबर है, सन है, 5, 6, 7। तो 5 नंबर अगर यहाँ आ जाए और 7 नंबर यहाँ चला जाए तो सन यहाँ आ जाए और वीनस यहाँ चला जाए, तो ये राशि परिवर्तन हो गया। इसी तरह से नवास में भी अगर दोनों में 5 और 9, 7 में राशि परिवर्तन हो रहा है, किसी तरह से कनेक्शन बन रहा है दोनों भावों का, तो भी लव मैरिज के योग बनते हैं। उसके अलावा इनके नक्षत्रों का भी कनेक्शन देखना चाहिए। अगर 5th लॉर्ड 7th लॉर्ड के कनेक्शंस बन रहे हैं नक्षत्र के हिसाब से भी, तब भी लव मैरिज के योग बनते हैं। तो 5 और 7 का रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा जो अभी हमने असेंडेंट की बात की, अब जो 2nd हाउस है एक कुटुंब या फैमिली का होता है, और जो कहीं न कहीं मैरिज को इंडिकेट करता है। परिवार के लिए मैरिज जरूरी होती है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हाउस होता है। तीसरे भाव में आते हैं। तीसरा भाव करेज का होता है, एक्टिविज्म, कर्म या स्ट्रगल या जो भी कहें, साहस इत्यादि का होता है। तो लव मैरिज आज का जो भी, अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें, लव मैरिज को यहाँ पे सोसाइटी में जनरली एक्सेप्टेंस नहीं है उस तरह से जैसा कि वेस्टर्न कंट्रीज में है। तो इंडियन कंटेक्स्ट में देखा जाए तो 3rd हाउस का इम्पॉर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यक्ति साहस या रिस्क लेता है और तब जाके उसकी कहीं न कहीं सोसाइटी या फैमिली से उसका विरोध भी होता है। इसमें बहुत से केसेस में ऐसा विरोध या करेज उसके अंदर जो क्षमता होगी तभी जाके लव जो है मैरिज में कन्वर्ट हो पाता है। इसलिए 3rd हाउस भी इम्पॉर्टेंट हाउस होता है। यहाँ पे उसका कनेक्शन कहीं न कहीं जो 5th हाउस है या 7th हाउस है या उनके लॉर्ड्स जो हैं या जो लव के सिग्निफिकेटर्स होते हैं, वेनस हो गया, मार्स हो गया, यहाँ तक कि मून भी आता है इसमें, इनसे होता है तो लव मैरिज होने के चांसेस होते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें वो होता है मून और वीनस का रिलेशन। मून हमारे माइंड है, मस्तिष्क है, मन है, हमारी फीलिंग है, इमोशंस है, इनको मून रिप्रेजेंट करता है, जबकि वीनस रिलेशनशिप, लव, फीलिंग्स और अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों जब एक साथ उनका संबंध बनता है तो कहीं न कहीं मन जो होता है वो वीनसियन एनर्जी उस पर हावी होती है। मीन्स कि शुक्र और जो मून चंद्रमा है ये मिलकर एक लव मैरिज का योग ये भी बनाते हैं, ऐसा अक्सर चार्ट्स में देखा जाता है। और हालांकि दोनों नैसर्गिक रूप से एक दूसरे के मित्र नहीं है। वीनस जो है मून को अपना शत्रु मानता है, जबकि मून वीनस को शत्रु अपना नहीं मानता है। तो इन दोनों का रिलेशन होना भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है लव मैरिज के लिए, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा जो लव जो हम यहाँ असेंडेंट लॉर्ड की अगर बात करें तो
मार्स और वीनस का अगर रिलेशनशिप किसी न किसी रूप में असेंडेंट या असेंडेंट लॉर्ड से होगा, इससे तब भी लव मैरिज का योग बनता है, उसके लिए जरूरी होता है। अब हम यहाँ पे 9वें भाव में आते हैं। 9th जो हाउस होता है वो हमारे कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन इत्यादि का होता है। इसके कारक गुरु होते हैं, बृहस्पति होते हैं। तो ये कहीं न कहीं ये भी जो है लव मैरिज में इन्वॉल्वमेंट इसका होता है। अगर ये हाउस किसी भी तरीके से इसमें अफ्लिक्शन है तो मैरिज, लव में जो मैरिज तो होगी, लेकिन उसका मैरिज में जो इंटरकास्ट या और अन्य तरह के जो टैबू रिलेटेड टैबू मैरिजेज होती हैं, उस टाइप की मैरिज होती है। तो इम्पॉर्टेंट ये भी होता है लव मैरिज के लिए, इसको भी देखना चाहिए। इससे इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस या इंटररेशियल भी मैरिजेज इससे देखी जाती हैं। इसके अफ्लिक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, और कुछ प्लैनेट्स की स्थिति भी देखना चाहिए उसमें जो है। तो एक इम्पॉर्टेंट रोल इसका भी होता है लव मैरिज के योग बनने में। अगला जो इम्पोर्टेंट हाउस है अपना 11th हाउस है, जिसमें जो इच्छा पूर्ति का घर होता है। किसी भी तरह का जो है इच्छा पूर्ति जो होती है, ये लव है और ये इच्छा पूर्ति घर होता है। तो निश्चित तौर पे 11th हाउस का रिलेशन अगर 5th से है, 7 से है या ये असेंडेंट से है, तो लव मैरिज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों और है कि जो भी हम D1 में जो भी योग देखते हैं लव मैरिज के, उनका कन्फर्मेशन हमको D9 से भी देखना चाहिए। बिना उसके जो है हम 100% श्योरिटी से नहीं कर सकते कि फला योग जो है फ्रुक्टिफाई होगा या फलित होगा है। तो D9 में भी देखना चाहिए कि मून और वीनस हो गए और मार्स हो गए, इनका रिलेशन क्या है, किसी न किसी तरह से इन भावों से बन रहा है या आपस में ये रिलेटेड हैं D9 चार्ट में, ये भी देखना चाहिए। तभी जो है सर्टेनली इसमें कुछ कहा जा सकता है। तो इस तरीके से हमने एक बेसिक के बारे में इसमें जाना। इससे बहुत सारे योग होते हैं। इसमें वीनस के साथ केतु का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, राहु का भी होता है, वो भी एक लव मैरिज को दिखाता है। और बहुत सारे योग होते हैं जो लव मैरिज के होते हैं, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। लेकिन ये कुछ बेसिक्स फार्मूले थे जिसके बारे में हमने आज बात किया, और उम्मीद है कि जो लोग भी कुंडली में या जिनको थोड़ा सा भी रुचि है ज्योतिष में या कुछ जानते हैं उसमें इसके बारे में, वो इस जो हमने बताया है आज उनके लिए बहुत सी यूजफुल जानकारी होगी आज की ये, क्योंकि इसके आधार पे वो देख सकते हैं कि उनकी कुंडली में कोई इस तरह का योग बन रहा कि नहीं। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको निश्चित तौर पे कुछ जानकारी यूजफुल मिली होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरे वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हम आगे भी आपका इस तरीके से जो भी यूजफुल वीडियोज हैं उनको बनाते रहें और हमको एक इंस्पिरेशन मिलता रहे। सभी को मेरे चैनल ट्रू एस्ट्रो बाय तेज को देखने के लिए बहुत बहुत सबका धन्यवाद। नमस्कार।